बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम आसान सिंधी क्लास 5 का नया लेसन शुरू करेंगे। पहले हमने 13 लेसन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम अपना लेसन नंबर 14 शुरू करेंगे। मियाँ मीर। सबक 14 मियाँ मीर। मियाँ मीर जो असल नालो शेख मोहम्मद हो। मियाँ मीर का असल नाम शेख मोहम्मद था। संदस वालिद जो नालो काजी साईं ॾिनो हो। उनके वालिद का नाम साईं ॾिनो था। काजी साहब पंहिंजे वक्त जो एक वॾो आलिम हो। काजी साहब अपने वक्त के बड़े आलिम थे। मियाँ मीर जी वालदा सिंध जी मशहूर सिंधी शायर ऐं आलिम काजी कादन जी न्याणी हुई। मीर की वालदा सिंध के मशहूर शायर आलम काजी कादन की बेटी थी। मियाँ मीर 957 हिजरीअ में सिंध जे क़दीम शहर सेवण में ॼाओ हो। मियाँ मीर 957 हिजरी में सिंध के क़दीम शहर सेवन में पैदा हुए। जॾहिं 7 सालनि जो थियो, जब 7 साल के हुए त संदस वालिद वफ़ात करे वियो, तो उनके वालिद इंतकाल कर गए। हुन पंहिंजी वालदा वटि तालीम ऐं तरबियत वरिती। उन्होंने अपनी वालदा के पास तरबियत और तालीम पाई। 12 वरनि जी उम्र में फारिगुल तहसील थियो। 12 साल की उम्र में फारिग हुए। ज़ाहिरी इल्मनि हासिल करण खां पोइ हुन बातनी तरबियत तरफ रुख कयो। ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद उन्होंने बातनी तरबियत का रुख किया। संदस वालदा हर मंजिल ते हुनजी रहनुमाई कई। उनकी वालदा ने हर मंजिल पर उनकी रहनुमाई की। मियाँ मीर जॾहिं कादरी तरीके सां जे पीर शेख खिज़र जो नालो ॿुधो। मियाँ मीर ने जब कादरी तरीके के पीर शेख खिज़र का नाम सुना, जो सेविस्तान के जबलन में रहंदो हो, जो सेविस्तान के जबलों में रहते थे, तॾहिं पंहिंजी वालदा खां इजाज़त वठी उन्हनि जबलन ॾांहुं रुख कयाईं। तो अपनी वालदा से इजाज़त लेकर उन जबलों की तरफ रुख किया। आखिर वहीं शेख खिज़र सां मिलियो। और आखिरकार जाकर शेख खिज़र से मिले ऐं उन जी सोहबत में सलूक ऐं तरीक़त जूं मंजिलूं तय कयूं और उनकी सोहबत में रहकर सारे तरीक़े और मंजिलें तय की। अहिड़ी तरह वञी वॾे मर्तबे खे पहुतो। इस तरह फिर जाकर बड़े मर्तबे तक पहुँचे ऐं खिलाफत जो शर्फ हासिल थियुसि और खिलाफत का शर्फ हासिल हुआ। 28 सालन जी उम्र में मुर्शिद तरफां हुक्म थियुसि त लाहौर वञ। 28 सालों की उम्र में मुर्शिद की तरफ से हुक्म हुआ कि लाहौर जाओ ऐं उते वञी माण्हुनि के हिदायत कर और वहाँ जाकर लोगों को हिदायत करो। पंहिंजे मुर्शिद जे हुक्म ते लब्बैक चई। अपने मुर्शिद के हुक्म को लब्बैक कहा। मियाँ मीर लाहौर पहुतो। मियाँ मीर लाहौर पहुँच गए। पंहिंजी हयातीअ जा बाक़ी 60 वरिया उते गुज़ारियाईं। अपनी ज़िंदगी के 60 बरस वहीं पे गुज़ारे। मियाँ मीर जी सोबत में जेको थी आयो, मियाँ मीर की सोबत में जो होकर आया, सो इश्क़ इलाही में रंगजी वियो, सो इश्क़ इलाही में रंग गया। संदस नालो बादशाही दरबार ताईं पहुतो। उनका नाम बादशाही दरबार तक पहुँचा। मुग़ल शहनशाह जहांगीर ऐं शाहजहां भी संदस मोतकदन मां हुआ। मुग़ल बादशाह शहनशाह जहांगीर और शाहजहां भी उनके वो थे, यकीन रखने वाले थे। मोतकदन में यानी यकीन रखने वाले। दारा शकू जी त साणस गहरी मोहब्बत हुई। दारा शकू भी बादशाह थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मियाँ मीर 7 रबियुल अव्वल 1045 हिजरी में वफ़ात कई। मियाँ मीर ने 7 रबियुल अव्वल 1045 ईस्वी में वफ़ात पाई। उन वक्त संदस उम्र 88 साल हुई। उस वक्त उनकी उम्र 88 बरस थी।
खेस लाहौर जे भरिसां हाशिमपुर में दफन कयो वियो। उनको लाहौर के साथ एक गांव है हाशिमपुर, उसमें दफन किया गया। तो ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम आज इनके सवाल जवाब की तरफ आते हैं। हेठिन सवालन जा जवाब दियो। मियाँ मीर किथे ॼाओ हो? मियाँ मीर कंहिंजो मुरीद हो? मियाँ मीर के मुर्शिद कहिड़ो हुकुम कयो? आख़िरी ॾींहं किथे गुज़ारियाई? इनका बे है हेठिन जुमलन मां ज़मीर ॻोल्हियो। हू मानी खाए थो, आउं किताब पढ़ां थो, तूं ख़त लिखीं तो। तो इस्म और ज़मीर भी हम बाकायदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे ग्रामर की। सबक 14 मियाँ मीर। उनके सवाल जवाब हल करते हैं। मियाँ मीर किथे ॼाओ हो? मियाँ मीर सिंध जे कदीम शहर सेवण में ॼाओ हो। मियाँ मीर कहाँ पैदा हुए थे? मियाँ मीर सिंध के कदीम शहर सेवन में पैदा हुए थे। मियाँ मीर कंहिंजो मुरीद हो? मियाँ मीर पीर शेख खिज़र जो मुरीद हो। मियाँ मीर पीर शेख खिज़र के मुरीद थे। मियाँ मीर के मुर्शिद कहिड़ो हुकुम कयो? मियाँ मीर के मुर्शिद हुकुम कयो त लाहौर वञी उते माण्हुनि खे हिदायत कर। मियाँ मीर को मुर्शिद ने क्या हुक्म दिया? मियाँ मीर को मुर्शिद ने हुक्म दिया कि लाहौर जाएं और वहाँ पे लोगों को हिदायत दें। आखिरी ॾींहं किथे गुज़ारियाई? आखिरी ॾींहं लाहौर में गुज़ारियाई। तो हमारे ये आज के सवाल जवाब पूरे हो गए। तो हम इन 3 जुमलों की तरफ आते हैं जिनमें हमें पूछा गया है कि हेठिन लफ्ज़न मां ज़मीर ॻोल्हियो। हू मानी खाए तो, हू मानी खाए तो, यहाँ पे ज़मीर क्या है? हू। आउं किताब पढ़ां तो, आउं किताब पढ़ां तो। आउं, यहाँ पे ज़मीर क्या है? आउं। जो इस्म की जगह काम आए उसको ज़मीर कहते हैं। जैसे किसी का बार बार हम नाम ना लें, वो, ये, तुम, तो ये हमारे ज़मीर होते हैं। तो आगे चल के हम ग्रामर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हू, पहले जुमले में हू ज़मीर है और दूसरे जुमले में आउं। आउं यानी माँ किताब पढ़ां तो, आउं किताब पढ़ां तो। तू ख़त लिखी तो, तुम ख़त लिखते हो। तू, ज़मीर कौन सा है यहाँ पे? तुम। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो हम आते हैं ऊपर। अल्फाज मायने की तरफ। न्याणी, न्याणी यानी बेटी, न्याणी यानी बेटी। कदीम, कदीम यानी पुराना, कदीम यानी पुराना। रुख, रुख यानी तरफ, रुख यानी तरफ। पुहतो, पुहतो यानी पहुँचा, पुहतो यानी पहुँचा। हयाती, हयाती यानी ज़िंदगी, हयाती यानी ज़िंदगी। सोहबत, सोहबत यानी दोस्ती, सोहबत यानी दोस्ती। मोतकदन, मोतकदन माना मतलब यकीन रखने वाला या पैरोकार। वालिहाना यानी बेहद, बहुत ज़्यादा। वालिहाना यानी बेहद। इश्क़ इलाही, अल्लाह ताला से इश्क, इश्क़ इलाही यानी अल्लाह पाक से इश्क। रंगजी, ढल जाना, रंगजी यानी ढल जाना, रंगजी, ढल जाना। वन्य, जाओ, वन्य, वन्य यानी जाओ। 60, 60, 60 यानी 60। वरह, वरह यानी साल या बरस, वरह यानी साल या बरस। ठीक है, तो आज के हमारे अल्फाज मायने, क्वेश्चन आंसर, रीडिंग, सारा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।